Hello student, I am Akhilesh Pal, your math teacher. I hope you are all well. Today we are discuss about the representation of rational number on the number line. इसके पहले हम लोगों ने क्या नाम है कि बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे नंबर लाइन। जो नंबर लाइन है उसको लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं या किस नंबर को लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। तो आज हम इसी के बारे में सीखेंगे। तो आप लोगों ने क्लास 7th में नेचुरल नंबर के बारे में पढ़ लिया था, होल नंबर के बारे में पढ़ लिया था, इंटीजर के बारे में पढ़ लिया था। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे रेशनल नंबर के बारे में। तो आप लोगों को पता है कि नेचुरल नंबर को अगर नंबर लाइन पे अगर बनाना हो या रिप्रेजेंट करना हो तो कैसे करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले एक लाइन खींच लेते हैं और लाइन के दोनों साइड में एरो बना देते हैं। उसके बाद हमें पता है कि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, तो हमने क्या किया कि इस पे एक पॉइंट ले लिया, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके जितना भी नंबर जो भी नंबर होगा हम इस पे रिप्रेजेंट कर देंगे। इसी तरह बात आती है होल नंबर की। तो होल नंबर हमें पता है कि 0 से स्टार्ट होता है, तो होल नंबर और नेचुरल नंबर में ज़्यादा अंतर है नहीं। तो इसको भी अगर हमें रिप्रेजेंट करना है किसी नंबर लाइन पे, तो हम ऐसे करके एक लाइन ले लिया, एक लाइन खींच लिया, दोनों साइड में एरो लगा दिया, फिर उसके बाद हमने पॉइंट ले लिया, होल नंबर है तो 0 ले लिया, फिर 1 ले लिया, 2 3 4 ऐसे करके हम रिप्रेजेंट किए। ये ऑलरेडी आप लोगों ने कर चुका है। उसके बाद इंटीजर की बात आती है। तो इंटीजर क्या होता है, जीरो जीरो के बाद पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव नंबर दोनों इंटीजर होते हैं। तो हमें क्या नाम है कि इंटीजर को अगर किसी लाइन पे रिप्रेजेंट करना है तो एक लाइन खींच लेंगे, उसके बाद सेंटर में 0 कर देंगे। 0 के इस साइड में जो होगा हमारा पॉजिटिव नंबर होता है और 0 के अपोजिट साइड में नेगेटिव नंबर होता है। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव नंबर होता है और राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर होता है। तो इस तरह करके हमने ये चीज़ें हमने पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे इस क्लास में रेशनल नंबर के बारे में। तो रेशनल नंबर क्या होता है ये चूंकि हमने आपको बता दिया है। अब रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे या उसको कैसे लाइन को ड्रॉ करेंगे, लाइन पे कैसे ड्रॉ करेंगे, तो आज इसी के बारे में हम थोड़ा देखते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रेशनल नंबर। तो हमारा रेशनल नंबर क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने इस चीज़ को बता दिया है। तो रेशनल नंबर हमने हेडिंग भी डाला है, रेशनल नंबर ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर अंडर नंबर लाइन। तो अगर हमें किसी रेशनल नंबर को किसी लाइन पे हमें लिखना है या रिप्रेजेंट करना है तो हम क्या करेंगे, पहले तो सपोज करो कोई हमारे पास कोई नंबर है, रेशनल नंबर आपको पता है जो p/q के रूप में लिखा जाता है वही रेशनल नंबर होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि q इज नॉट जीरो, ये तो हमें पता है। यानी जैसे ये 1/3 है, ये रेशनल नंबर है और इसको हमें एक नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे, एक लाइन सीधी सी ड्रा करेंगे, ठीक है। इसके दोनों साइड में एरो निकाल लेंगे, ठीक। उसके बाद हम यहाँ पे सेंटर देखेंगे कहाँ पे है, तो सेंटर हमारा हो जाएगा 0, ठीक। अब इस नंबर को हमें इस लाइन पे दिखाना है कि ये नंबर कहाँ पे है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें कुछ नहीं करना है। हमें सिंपल से पहले देख लो कि ये पॉजिटिव नंबर है कि नेगेटिव नंबर है। अगर ये पॉजिटिव नंबर रहेगा तो इधर रहेगा, अगर ये नेगेटिव नंबर रहेगा तो इधर रहेगा। 0 के इस साइड में नेगेटिव होता है, इस साइड में पॉजिटिव होता है। अब हमको 1/3 देखना है, तो ये हमारा 0 हो गया, तो जाहिर सी बात इधर पॉजिटिव है तो इसका मतलब 0 इधर ही होगा, कहीं 1/3 कहीं इधर ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये नंबर किस नंबर के बीच में है, तो हमें अगर इसको ध्यान से देखें तो ये 0 और 1 के बीच में। अब वो हमें कैसे पता चला कि 0 1 के बीच में है, तो अगर यहाँ पे मतलब अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर है, तो अगर मिक्स फ्रैक्शन में अगर कोई नंबर है, सपोज करो यहाँ 2 है, तो ये नंबर 2 और 3 के बीच में आएगा। अगर सपोज करो कि यहाँ पे 6 है, तो ये नंबर जो है 1/3 क्या है, 6 और 7 के बीच में आएगा। यानी कि जो यहाँ नंबर रहेगा वो और उसके आगे वाले नंबर के बीच में आएगा। अभी ये नंबर हमारे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी कि 0 होगा, यानी ये नंबर 0 और 1 के बीच में आएगा। तो अब 0 और 1 कहाँ होगा, तो ये सपोज करो कि हमने यहाँ पे ले लिया 1, ये हो गया 0, ये हो गया 1। अब इन्हीं के बीच में कहीं 1/3 होगा। अब वो कहाँ होगा, तो हम इसको पता करने के लिए, अभी तक तो हम लोगों को पता था कि 2 रहता तो हम फटाक से यहाँ से 1 और 2 बना देते और ये हो गया 2, लेकिन 1/3 यानी कि नीचे जो 3 आ गया ये हमारा काम बिगाड़ रहा है। तो ये इसी की हेल्प से, जो काम हमारा बिगाड़ रहा है उसी के हेल्प से हम इसको बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे कि 1/3 है, तो हम क्या करेंगे कि इस 3 को, यानी यहाँ पे जो भी फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर में नंबर रहेगा उतने नंबर को हम क्या करेंगे, उतने हम इसको पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इस लाइन को 0 से शुरू करेंगे और जितना भी डिनोमिनेटर नंबर रहेगा उतना हम क्या करेंगे इसमें पार्ट्स बना लेंगे। तो ये 0 हो गया, इसके बाद 1 पार्ट, इसके बाद ये 2 पार्ट और इसके बाद 3 पार्ट, क्योंकि यहाँ पे 3 है तो हमने 3 पार्ट बना लिया, ठीक है। अब ये 3 पार्ट को हम क्या लिखेंगे, इसको ये मान लो 1 2 और ये हो गया 3 पार्ट का मतलब ये वाला हो गया, इसको हम कहते हैं 1 2। 0 से 1 के बीच इस लाइन के बीच में 1 पार्ट,
ये हो गया 2 पार्ट और ये हो गया 3 पार्ट। अब हमको कह रहा है कि 1/3, 1/3 का मतलब कि ये जो पार्ट है 0 से लेके 1 के बीच में यही वाला पार्ट 1/3, क्योंकि हमने इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया, इसको डिवाइड किया 3 पार्ट में, और ये 1/3 पर है, यानी कि पहले पार्ट का पहला पार्ट बाई टोटल पार्ट। तो पहला पार्ट कौन, पहला पार्ट ये है क्योंकि 1 पूछ रहा है, तो ये हो जाएगा टोटल पार्ट कितने, 1 2 3। तो ये जो लाइन है ना, ये यहाँ से यहाँ के बीच की जो दूरी होगी 1/3 होगी। अगर सपोज करो कि ये कहता है कि 2/3 कौन सा होगा, अब जाहिर सी बात है, अब यहाँ से काउंट कर लो 1 2, तो ये 2 पार्ट हो गए, 2, तो 2 टोटल कितने पार्ट है 1 2 3, तो 2/3। अब उसके बाद ये बोलता है, इसके बाद 1/3 2/3, तो ये कौन सा होगा 3/3, 3/3। अब 3/3 को हम लोग जानते हैं, 3/3 को हम कहते हैं 1, यानी कि 0 से लेके यहाँ 3/3 लिखे या क्या लिखे 1 लिखे, यानी 0 से लेके 3/3 के बीच में कितने पार्ट है, 3 पार्ट है। तो ये जो नंबर 1/3 है 0 और 1 के बीच में है, ठीक है। तो ये हमें पता चल गया कि ये नंबर लाइन पर 1/3 कहाँ आएगा, ठीक है। तो इस तरह करके हम इसको बना लेंगे। अगर मान लीजिए कि कोई और क्वेश्चन पूछ देता है आपसे, जैसे एक क्वेश्चन 4/3 5/3 6/3 और 7/3, इसलिए ड्रॉ कर दिया, ठीक। अब सपोज करो कि 0 यहाँ पे है, 0 यहाँ पे है। अब इसने कह रहा है कि क्या नाम है 3/4 बनाना है। अब 3/4 कहाँ आएगा, तो हम क्या करेंगे, पहले इसको कितने पार्ट करेंगे पहले तो ये देख लीजिए 4/3 का मतलब होता क्या है, 4/3 का मतलब हो गया 1/3, ठीक है। यानी कि ये जो 4/3 है 1 और ये 1 आ गया, तो 1 और 2 के बीच में होगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले इसके 3 पार्ट बना लेते हैं, पहले वाले को 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब ये वाला पार्ट कितना हुआ, इसको मान लिया कि 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 2/3, ये कितना हो गया 3/3, यानी कि 3/3 को हम लिख सकते हैं, इसको ये लिखें या इक्वल लिख दें, या यहाँ लिख देते हैं इक्वल 1, ठीक। अब देखिए हमने ऑलरेडी ये पहले बना रखा था, अब उसके बाद कह रहा कि 1/3, तो ये 1 हो गया। अब उसके बाद यहाँ से यहाँ तक के बीच की दूरी कितनी हुई 1, तो ये हो जाएगा 1/3, या इसी को कहते हैं 4/3, ठीक है। तो 1/3 2/3 3/3 4/3, ये होगा क्या 5/3, ये क्या हो जाएगा 6/3, ये क्या हो जाएगा 7/3। अब हम इसको क्या लिखेंगे, इसको अगर लिखें तो इसको हम 2 लिख सकते हैं, जैसे इसको 3/3 को 1 लिख सकते हैं, वैसे 3/3 को 6/3 को 2 लिख सकते हैं, और उसको हम इसको क्या लिख सकते हैं 7/3। अब आप वैसे देख लो ये किसके किसके बीच में आएगा, अगर इसको हम बना लेते हैं फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन, तो आप देखिए ये 5/2 का मतलब कि 1 2/3। अब यानी कि ये जो है 5/3 है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 1 ये है, 1 के बाद 1 2 बार चले तभी तो 2 है, ये यहाँ तक हमारा ये हो गया 1, ठीक, और ये हो गया हमारा 2, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ से कितना चला है 2 बार चलना है ना, तो एक पार्ट ये चला, एक पार्ट 2, तो ये हो गया 5/3, ठीक है। इसी तरह 6/3 का लिखेंगे, यानी कि ये 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा इक्वल टू। अब देखिए ये 6/3 है, कितना चलना है इसको, यहाँ 0 से लेके तो 6 बार चलना है, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6/3। अब 6/3 को हम क्या लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं, उसी तरह 7/3 को हम 7/3 लिख दिए। तो इस तरह अगर हमें दिया रहेगा तो हम इस तरह करके हम नंबर लाइन पे रेशनल नंबर को हम बना सकते हैं। मतलब एक नंबर लाइन पे कोई भी रेशनल नंबर, मतलब 2 नंबरों के बीच में अगर कोई दिया कितने रेशनल नंबर होंगे, तो अनगिनत रेशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। अभी आगे हम बताएंगे कैसे होंगे। तो अभी हमें ये समझ में आया कि अगर नंबर लाइन पे अगर लाइन पे हमें रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम इस तरह करके रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। अब हमारे पास एक दिया है, इसमें एक ट्राई दिस करके क्वेश्चन है, तो ट्राई दिस वाला क्वेश्चन है, हम इसको देख लेते हैं। इस तरह करके हमें एक नंबर दे दिया, अब हमें बताना है ए बी सी और डी पे क्या क्या नंबर होंगे। तो अब देखिए, अब यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो सबके नीचे क्या है 5 है, ठीक है। और ये जो नॉमिनेटर में है, नॉमिनेटर में क्या है नंबर्स क्या होते हैं बढ़ रहे हैं, यानी कि स्टार्टिंग क्या है 0 से किया है, तो 0/5, ठीक, 0 शुरू किया, उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 1, यहाँ पे क्या आएगा 1/5 हो जाएगा, ठीक। उसके बाद 2/5, यहाँ 3/, तो 3/5 के बाद क्या आएगा, ये 4/5 हो जाएगा। तो ये नंबर हमें पता चल गया, ये नंबर पता चल गया। अब इसी तरह ये क्या हो जाएगा 5/5, और 5/5 को हम क्या लिख सकते हैं 1 भी लिख सकते हैं, तो ये 1 हो जाएगा, या 5/5, 6/5 7/5, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा 8/5, ठीक।
फिर उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 9/5, तो ये 2 नंबर ये हमें मिल गए। उसके बाद 10/5, 11/5। अब इनको क्या कहेंगे, इनको 2 कह देंगे, इसको कट कर देंगे, ये क्या हो जाएगा। तो इस तरह करके ये नंबर लाइन पे हमें ये पहला वाला जो है ट्राई दिस का नंबर है, क्वेश्चन है, ट्राई दिस का पहला ही है, ये पर दिया था, आपके बाद नेगेटिव नंबर दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या है 0, तो 0 है तो हम 0 को 0/6 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इनको देखते हैं कि किस तरह है, तो ये क्या है धीरे धीरे घटते क्रम में आ रहे हैं। तो 0/6, उसके बाद -1/6, तो -1/6 के बाद -3/6 है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो यानी कि यहाँ पे -2/6 हो जाएगा। ठीक, उसी तरह 3/6, 4/6, तो यहाँ पे क्या होगा -5/6। ठीक, ये भी रेशनल नंबर है। उसके बाद 6/6, इसको भी लिख सकते हैं हम, -1 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद क्या आएगा -7/6, फिर -8/6, फिर इस तरह -10/6, उसके बाद क्या आएगा -11/6, और -12/6 को -2 लिख सकते हो। तो कहने का मतलब कि ये है जो नंबर लाइन पे हमें रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है, तो इस तरह हम करके रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। टॉपिक क्या है, रेशनल नंबर बिटवीन 2 रेशनल नंबर। कहने का मतलब कि 2 रेशनल नंबर है, जैसे 3/10 और 7/10, इनके बीच में बोला है कि कितने रेशनल नंबर होंगे, ठीक है। तो किसी भी 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, जिसको हम काउंट भी नहीं सकते हैं, इतना काउंट भी नहीं कर सकते, इतना नंबर हो सकता है। अब कैसे हो सकता है, तो जैसे मान लो 3/10 है, 3/10 है और 7/10 है। अब इसमें 3/10 के बाद क्या आएगा, अगर आप जैसे पहले आपने समझा जितना देखा उसके हिसाब से क्या होगा 4/10, उसके बाद 5/10, उसके बाद 6/10। अभी तो यही 3 नंबर आया। लेकिन अगर हम इसको 3/10 है और 7/10 है, अगर हम इसमें दोनों में अगर 10 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दें, इधर भी 10 का मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा 30, और हमने पढ़ा है कि किसी भी रेशनल नंबर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई मल्टीप्लाइड हो या डिवाइड हो कर सकते हैं। तो हम जितने से इधर डिवाइड मल्टीप्लाई करें उतने से इधर कर दें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 30/100। इसी तरह यहाँ पर क्या 70/100, ठीक है। नंबर सेम ही है, 3/10 लिखे या हम 30/100 लिखे। अब इनके बीच में कितने नंबर आएंगे, अब देख लीजिए 31/100, 32/100, 33/100, 34/100, ऐसे सो ऑन, यानी इसके बाद क्या होगा 69/100। तो इस तरह देखिए पहले 1 2 3 थे, अब इसके बाद बढ़ गए। अगर हम जैसे ही नंबरों का और मल्टीप्लाई करते जाए तैसे इनके बीच के नंबर बढ़ते जाएंगे, और इन नंबरों को जो हमारे ये नंबर है इनको हमको अगर बोल दिया कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करो तो हम उसको भी कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये सीखा कि जो 2 रेशनल नंबरों के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर आ जाएंगे, इतना ज़्यादा आ जाएंगे कि हम उनको काउंट भी नहीं कर सकते हैं। तो यानी इनके 2 नंबरों के बीच में रेशनल नंबर के बीच में कितने नंबर है होते हैं, तो आप लोग बोल सकते हो कि इनफाइनाइट नंबर होते हैं, ठीक है। अब इसी तरह इसी पे कुछ एग्जाम्पल है, तो थोड़ा हम एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है। और हम आपको बताएंगे कि इसमें जो एग्जाम्पल है उसके हिसाब से हम कर लेंगे कि 2 रेशनल नंबर के बीच में बोल दिया 10 नंबर निकालो, 10 निकाल सकते हो, 5 बोल दिया तो 5 निकाल सकते हो, बिटवीन बोल दिया कितने हैं वो नहीं बता सकते हो। तो चलिए आज हम इसके एग्जाम्पल करते हैं। इसके एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 6, 2 और एक नंबर है 0, इनके बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। तो अगर 0 0 -2 है तो -2 के पहले क्या होगा -1 होगा, और -1 के बाद 0 होता है, ठीक है। तो हम वैसे तो हमें कितना मिला, हम वैसे तो हमें 1 मिला, लेकिन इसने हमसे 3 पूछा, और हमने पढ़ा है कि 2 रेशनल नंबरों के बीच में बहुत सारे क्या नाम है 2 रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इसको, हम क्या करेंगे कि हमने अभी जो पढ़ा था कि इसमें दोनों पहले तो इन दोनों को फ्रैक्शन के रूप में लिख देंगे। तो 2 को क्या लिखेंगे -2/1, और इसको 0 क्या लिखेंगे 0/1, और 0/1 लिखेंगे तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसमें क्या करेंगे, दोनों में किससे 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो, और जब इसमें 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा -20/10, और यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0, ठीक। अब -20/10 के बाद क्या आता है -90/10, -18/10, -70/10, ऐसे तो सो ऑन 0 तक। अभी हमको लिखना कितना था, इसने हमसे कितना पूछा था 3, तो कोई 3 लिख लो आप, ये
इधर के भी कोई किसी 3 को लिख सकते हो, कोई जरूरी नहीं कि नहीं आप इन्हीं को लिखो। तो इस तरह करके -2 और 0 के बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हो जाएंगे। इसमें 3 पूछा है तो 3 आप लिख दो। तो इस तरह करके ये हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है कि एक नंबर आपको दे दिया -5/6 और दूसरा नंबर आपको दे दिया 5/8 और इनके बीच में हमें 10 ठो रेशनल नंबर निकालना है। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे 10 ठो। अब वो 10 ठो रेशनल नंबर कैसे निकालेंगे? तो अभी तक तो हमने क्या कर रहे थे, हम अभी तक हम ये कर रहे थे कि इसमें क्या नाम है कि मल्टीप्लाई कर दे रहे थे 10 से, उसके बाद हम निकाल दे रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, पहले इसमें हम क्या करेंगे, पहले इनका जो है ना, पहले हम एलसीएम लेंगे, इसका और इसका एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो 6 और 8 का एलसीएम 24 हो गया। तो 24 का मतलब हो गया कि इसमें अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसके जो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे और एलसीएम जो आएगा तो ये हो जाएगा 24, तो ये हो जाएगा -20/24, ठीक, ठीक है। और इधर क्या हो जाएगा 15/24। अभी हमें क्या नाम है कि 2 नंबर मिल गए। अब इनकी हेल्प से अब इनके बीच में बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। जैसे कौन कौन आएगा नंबर, एक हमको लिखना कितना, 10 लिखना है, तो लिख लो -90/24, -18/24, -17/24, इसी तरह करके 15/24। अब इधर क्या होगा, इसके बाद ये हो जाएगा 0, फिर ये हो जाएगा इधर 14/24, फिर 13/24, फिर 12/24, सो और ऐसे ऐसे करके आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा 0। तो इसके बीच में, इन दोनों के बीच में बहुत सारे आ गए। अब इनमें से 10 लिखना है, किसी को भी आप लिख दो। तो इस तरह करके 10 आपके रेशनल नंबर, दो नंबरों के -5/6 और 5/8 के बीच में कितने आ गए, 10 के बहुत सारे हो गए, तो जितना चाहो उतना लिख लो। 8 है एग्जाम्पल, क्या है, फाइंड a rational number, find a rational numbers between 1/4 and 1/2। तो हम क्या करेंगे, एक तो हम क्या करेंगे कि जैसे पहले किया था 1/4 और 1/2 का क्या करेंगे, पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जैसे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम का अगर 4 होगा तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो या 1 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 1/4 हो गया और इधर क्या हो गया 2/4 हो गया। अब इन दोनों के बीच में क्या नंबर आएगा, 1/4 उसके बाद 2/4, ठीक है। अब इनके बीच में क्या नंबर आएगा, तो अब इनके बीच में नंबर निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि हमसे कितना पूछ रहा है, इसमें तो ये पूछ भी नहीं रहा कितना निकालना, बस इसने बोला कि इसमें निकालना है। तो जितना भी मान लो निकालना होगा, 1 निकालना होगा, 2 निकालना होगा या 3 निकालना होगा, जितना भी पूछेगा उससे मान लो कि बोला कि 5 निकालो, तो 5 में एक और जोड़ देंगे, 6 जोड़ देंगे और इस 6 से ऊपर नीचे इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर भी कर देंगे। जितना पूछे उससे एक ज्यादा, ठीक है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं, इधर भी कर दो, इधर भी कर दो 6 से मल्टीप्लाई। अब ये क्या होगा 6/24 और इधर भी क्या होगा 12/24। अब इसके बाद देखिए 6/24 के बाद 7/24, फिर 8/24, 9/24, ऐसे करके लिख डालेंगे, ठीक है। यानी कि जितना भी पूछे, एक तरीका तो है मेथड फर्स्ट, तो जो कि नॉर्मल तरीका है, मेथड फर्स्ट, इस तरह नॉर्मल है, एक तरीका तो होगा। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है कि हमें क्या करना है, इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। जैसे 1/4 और 1/2, इसने ये नहीं पूछा कितना निकालना है, ठीक है, बस बोला कि इनके बीच में नंबर क्या होगा। तो क्या करो, इन दोनों को ऐड कर दो, इन दोनों को ऐड कर दो, ऐड करने के बाद जो आए उसमें 2 से डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो हम क्या करेंगे, पहले तो एलसीएम ले लेंगे, 4 होगा, 1 + 2 यानी कि आ गया ये 3/4, ठीक, 3/4 आ गया। अब इसमें 2 से डिवाइड करना है, यानी डिवाइड 2 कर दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3/4 × 2 हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा
3/8। ये कैसे हुआ अब ये समझो। एक फ्रैक्शन तो हमारा ये है, एक फ्रैक्शन ये है। एक फ्रैक्शन कैसे, यहाँ पर 1 लिख लो तो क्या हो गया, इसको देखो करते कैसे हैं। जैसे 3/4 है, 3/4 क्रॉस, अब ये क्या हो जाएगा, ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये वाला नीचे रहेगा, जब उल्टा होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे रहेगा, फिर इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 1 जा 3 और 4 2 जा 8, तो इस तरह करके ये नंबर आ जाएगा। अगर एक से ज्यादा पूछता है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद जितना नंबर पूछे, जैसे 1 पूछे, 2 पूछे, 5 पूछे, तो जितना पूछे उसमें एक ऐड कर देंगे और उससे क्या करेंगे, इसमें दोनों में क्या नाम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद फिर हमारा क्या होगा, रेंज बढ़ जाएगा, फिर रेंज बढ़ जाएगा तो उसके हिसाब से हम निकालेंगे। तो इस तरह करके एक एक्सरसाइज एग्जाम्पल हो गया आपका 8। अब उसके बाद देखते हैं क्या दिया है। अभी एक क्वेश्चन और दिया है, फाइंड 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 और 1/2। अब इसमें इसी में दिया है कि 1/4 और 1/2 के बीच में 3 रेशनल नंबर निकालना है। कितना निकालना है, क्वेश्चन है फाइंड 3 रेशनल नंबर 3 रेशनल नंबर बिटवीन 1/4 और 1/2। अभी इसी में नेक्स्ट ये हमारा यह है एग्जाम्पल 9 है, यही है। अब इसको हमें 3 निकालना, कैसे 3 निकालेंगे, तो पहले कर लेते हैं सोल्यूशन। अब देखिए पहले 1/4 है और दूसरा क्या 1/2 है। अब इनके बीच में हमें कितना निकालना है, 3। 1 2 3, 3 नंबर निकालने हैं। अभी कैसे आएंगे, तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों का क्या नाम है एलसीएम ले लेंगे, यानी कि इसमें 1/4 है तो यहाँ भी 1/4 करेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे तो हमारा आ जाएगा 2/4। ठीक है, यानी कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इसके बाद कह रहा है, इसने ये बोला है कि 3 निकालना है, तो जैसे इसने 3 बोला तो हम क्या करेंगे, 3 + 1 यानी कि 4। 4 से हम क्या करेंगे कि इसमें भी मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 से मल्टीप्लाई इसमें भी कर देंगे, तो कर लेते हैं। तो ये 1/4 मल्टीप्लाई 4/4, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नॉमिनेटर में भी करेंगे, डिनोमिनेटर में भी करेंगे। इसी तरह इधर भी कर देते हैं, 2/4 इंटू 4/4 यानी कि हमारा कितना आ गया, 8/16। और ये कितना आ गया हमारा, 4/16। अब 4/16 और 8/16 के बीच में कितने नंबर आएंगे, बहुत सारे नंबर आ जाएंगे। कर लेते हैं, 5/16, 6/16, 7/16। तो इसने हमसे कितना पूछा था, 3 ही पूछा था, हमारे 3 आ गए, 1 2 3, यानी 4/16 और 8/16 के बीच में ये आ गया। और 4/16 का मतलब क्या है, 1/4 है। 8/16 का मतलब क्या है, 1/2। अगर काट दें, अगर हम इसको काट दें तो क्या हो जाएगा, 1/4 ही हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, 8 से काट दे तो 1/2। तो हमारा आ गया ना 1/4 और 1/2 के बीच में कितने नंबर आ गए, 1 2 3, 3 हमें मिल गए। तो इस तरह करके हमारा एग्जाम्पल 9 भी खत्म हो गया। अब देखते हैं क्या है 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, रिप्रेजेंट द नंबर ऑन द नंबर लाइन। हमें 2 नंबर दिया है, रेशनल नंबर दिया है, रेशनल नंबर फर्स्ट दिया 7/4 और सेकंड दिया -5/6। इसको नंबर लाइन पे हमें रिप्रेजेंट करना है कि ये पॉइंट कहाँ पे आएगा। तो हमने क्या आप लोगों को बताया था, सबसे पहले करेंगे एक लाइन ड्रा करेंगे। ठीक है, एक लाइन ड्रा ऐसे कर दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, हमको किसको लिखना है, 7/4 को। तो ये जो 4 है यही दिक्कत कर रहा है। अगर ये 4 नहीं होता है तो आप लोग क्या करते थे, आप लोग क्या करते हैं कि पहले यहाँ लिख लेते 0। और अगर ये 4 नहीं होता तो क्या होता, कौन सा नंबर, होल नंबर होता है या नेचुरल नंबर होता। तो नेचुरल नंबर को आप जानते हो क्या करते हैं कि जैसे मान लो कि ये नहीं होता तो आप क्या करते हैं कि 0 उसके बाद 1, कितने पार्ट बनाते हैं, 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, यानी कि ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह हमारा अगर होल नंबर या नेचुरल नंबर होता तो हम कर देते हैं। लेकिन अब हमारा क्या है कि 7/4 यानी कि हो गया रेशनल नंबर। तो ये जो 4 है ना यही आपको काम बनाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जैसे उसको किया उसी तरह करेंगे, बट हम इसको क्या लिखेंगे, अब इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, 0/4। अब सबको सबको किससे डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे। तो ये पॉइंट हो गया 0/4। ये क्या हो जाएगा, 1 है ना तो 1/4 हो जाएगा। ये 2 है तो 2/4 हो जाएगा, यानी सबको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। ये हो जाएगा 3/4। ये क्या हो जाएगा 4/4। ये क्या होगा 5/4। ये क्या हो जाएगा 6/4। ये क्या हो जाएगा 7/4। एक पॉइंट और अगर यहाँ ले लेते तो ये हो जाता है 8/4। अब हमको लिखना क्या था, 7/4 लिखना था, तो ये हमारा आ गया 7/4।
अब इसको हम चाहे तो यहाँ पे 2 भी लिख सकते हैं, इसको चाहे तो हम वहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं। तो अगर मान लो इस क्वेश्चन में पूछ देता कि ये 7/4 किस 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 नंबर के बीच में आएगा, तो आप बता दोगे 1 और 2 के बीच में आएगा, तो आप ऐसे बता भी दोगे और लिखना होगा ऐसे लिख दोगे। तो इस तरह करके आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, इसका सेकेंड पार्ट है, सेकेंड पार्ट दिया है -5/6 दिया है। अब -5/6 को भी ऐसे कर देंगे, पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रा करेंगे, ठीक है, एक लाइन ड्रा कर दिया। अब की बार क्या दिया, माइनस दिया है, तो हम क्या करेंगे, पहले 0 यहाँ लिख लिया 0। अब माइनस किधर होगा, तो हमारे राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड के हाथ की तरफ पड़ेगा। तो अब हमको क्या लिखना है, -5/6 लिखना है। तो हम क्या करेंगे, पहले वैसे ही कर लेते हैं, 0 उसके बाद -1 -2 -3 -4 -5, ऐसे इसको और बढ़ा लो, -6, ठीक है। अब ये यही आप लोगों को दिक्कत कर रहा था ना 6। अब क्या करो, इसी 6 से क्या करो, सबको डिवाइड कर दो, तो -1/6 हो जाएगा, -2/6 -3/6 -4/6 -5/6 फिर -6/6। अब हमको निकालना क्या था, -5/6, तो यही हो जाएगा, ये पॉइंट, ये जो पॉइंट हमारी हो गई यही हो गई -6/3। अगर किसी नंबर लाइन पे, ये नंबर लाइन है, ये लाइन है, लाइन पे ये नंबर हमारा इस पॉइंट पे है। तो इस तरह करके ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो गया। ये कह रहा है कि एक नंबर लाइन पे आपको ये जो पॉइंट है ये इनको ड्रा करना है। तो बस सबसे इजी है, क्या करना है आपको, एक लाइन आप ड्रा कर लो सीधी सी, ठीक। अब इस लाइन में हमको चूंकि माइनस में करना है, तो हम क्या करेंगे, 0 को थोड़ा सा इस साइड में मार लेंगे, जिससे कि हमें जगह मिल जाएगी, ठीक है। ये हो गया हमारा 0। अब 0 के बाद हमें क्या करना है, हमें मैक्सिमम नंबर कितना, -9 कर रहा है, यानी कि हमारा -9 सबसे इधर होगा, -2 सबसे पहले होगा, -5 बीच में होगा, ऐसे करके होगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -10 -11, ठीक है। इस तरह हमारा हो गया। अब उसके बाद इसने क्या किया कि हमें वो पूछ रहा -2/11, तो -2 कहाँ है, ये है, सबको 11 से डिवाइड कर दो, इसको भी 11 से डिवाइड कर दो, इसको भी 11 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो अब हमको कौन कौन सा नंबर पूछा था, -2/11, -2/11 ही हो जाएगा। फिर क्या है, -5/11, -5/11 ही हो जाएगा, -9/11, -9/11 ही हो जाएगा। तो इस तरह करके क्वेश्चन नंबर हमारा ये कौन सा है, क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे इस तरह हो जाएगा, एक ही लाइन पे हम तीनों को ड्रा करके दिखा देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की बारी आ रही है, क्वेश्चन नंबर 3 की बारी आ रही है। कह रहा कि 5 रेशनल नंबर आपको लिखना है जो कि 2 से स्मॉल हो, ठीक है। तो अगर आप देख लो तो क्या होता है नंबर, यहाँ होता है 0, 0 के बाद 1 2। तो हमको ये पूछ रहा है कि 2 से स्मॉल लिखना है, तो कोई भी 2 से स्मॉल, एक तो 2 ये होगा, 2 से स्मॉल होता है 1, उससे स्मॉल होता है 0, उससे स्मॉल होता है -1, उससे स्मॉल होता है -2, उससे स्मॉल होता है -3, उससे स्मॉल होता है -4। तो आप जितना चाहो उतना लिख दो। हमें तो कितना पूछ रहा है, 5 लिखना है, तो 1 2 3 4 5, ये हमारे 5 हो गए इससे स्मॉल नंबर, 2 से स्मॉल नंबर है, ये हमें लिख दिए। तो इस तरह करके आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बच्चों तो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्या, फाइंड 10 रेशनल नंबर बिटवीन -2/5 एंड 1/2। तो अभी क्या करना है कि -2/5 एक नंबर हमें दे दिया और एक दे दिया 1/2, और इसमें हमें क्या करना है कि 10 रेशनल नंबर निकालना है, ठीक है। अब रेशनल नंबर कैसे 10 निकालेंगे, तो हमने सबसे पहले आप लोगों को एग्जाम्पल बताया था, तो उसमें बताया था कि हम पहले क्या करेंगे कि पहले देखेंगे कि दोनों का डिनोमिनेटर सेम है कि नहीं है। अगर दोनों का डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम क्या करें, पहले उसको सेम करेंगे। तो सेम करने के लिए क्या करें, अगर इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, तो हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे -4/10, और इधर क्या आ जाएगा 5/10,
ठीक है। अब उसके बाद इसने पूछा है कि इनके बीच में हमें आपको 10 रेशनल नंबर निकालना है। तो अगर आप यहाँ से देखो तो -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4, तो ये अगर इनको देखा जाए तो टोटल 10 तो नहीं है, 10 से कम है, लेकिन हमको 10 निकालना है। तो जब इस तरह अगर इस तरह निकल जाता तो ठीक है, अगर 8 पूछता 7 पूछता तो हम तो निकाल लेते हैं, तो हमें आगे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन हमसे पूछ रहा कि 10 निकालना है। अब 10 इनके बीच में आएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे कि उस कंडीशन में जितना पूछे उससे एक ज्यादा, अगर 10 पूछ रहा है तो उसमें एक जोड़ दो। 11 से क्या करेंगे, ऊपर नीचे इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे, इधर भी मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कर देते हैं यहाँ 11 से मल्टीप्लाई, क्योंकि हम हमारा यहाँ तक काम बन रहा था लेकिन हमें 10 नहीं मिले, 10 से कम मिल रहे थे, इसलिए हम क्या करेंगे, जितना पूछे उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 11/11। अब ये हो जाएगा क्या, -44/110। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 55/110। अब इनके बीच में देखिए क्या आएगा नंबर, -43/110, फिर उसके बाद -42/110, -41/110, ऐसे करके आता जाएगा। फिर इधर क्या होगा, 54/110, इधर क्या होगा 53/110, ऐसे करते जाएंगे तो यहाँ 0 आएगा, इधर निगेटिव वाला, इधर पॉजिटिव है। तो इस तरह करके हमारे पास बहुत सारे नंबर आएंगे। ठीक है, हम सारे नंबर जितने पूछ रहे 10 पूछ रहे थे, 10 नंबर इसमें से कोई लेके रख लेंगे। तो इस तरह करके हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, फाइंड, लोग इसको नोट कर लेना। तो चलिए इसको हम करते हैं सोल्यूशन। फर्स्ट वाले को देखते हैं। फर्स्ट वाला क्या कर रहा है कि हमारे पास नंबर 2 दिया है, एक तो दिया है 2/3 और दूसरा नंबर दिया 4/5। इनके बीच में 5 निकालना है, 1 2 3 4 5। अब ये पांचों क्या होंगे आपको बताना है। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले क्या करेंगे, अगर इस तरह कोई क्वेश्चन दे दिया तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए अगर इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दें और इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएंगे। तो इधर 5 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये क्या हो जाएगा 10/15 और ये हो जाएगा कितना 12/15। ठीक, अब 10 और 12 के बीच में कितने नंबर आए, 10 और 12 के बीच में तो हमें 11 11 ही आ रहा है, एक ही नंबर मिला। लेकिन हमको पूछ कितना रहा 5, तो जितना पूछे उसमें एक जोड़ के मल्टीप्लाई फिर इसमें कर दो। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई कर, 5 पूछ रहा था, 6 से इधर भी मल्टीप्लाई करो, 6 से इधर भी कर दो, ऐसे ही 6 से इधर भी और 6 से इधर भी। अब क्या हो जाएगा 16/90, इधर क्या हो जाएगा 72/90। अब दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब इन दोनों के बीच में क्या क्या नंबर आएंगे, 61/90, 62/90, 63/90, 64/90, 65/90, इसी तरह ऐसे ऐसे कर दो। इसके बाद 71/90, 72/90, अरे 70/90, ऐसे करके हो जाएगा। तो अब हम चाहिए 5, इसमें से कोई 5 हम ले लेते हैं, 5 को ले लेंगे। अब लिख देंगे, कोई भी 5 लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह करके हो गया फर्स्ट। अब सेकेंड देख लेते हैं। -3/2 है और दूसरा है 5/3 है। अब इनको भी क्या करेंगे, इन दोनों को पहले तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। सेम करने के लिए क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसमें 2 से। देखो हमने क्या किया, क्या इसमें हमको करना कैसे पता चलेगा, तो जो इसका डिनोमिनेटर उसका इसमें मल्टीप्लाई कर, इसके डिनोमिनेटर से उसमें कर दो, बस वही करना है। उसके बाद इसमें 5 निकाल लेना आप। ये -9/6 और इधर हो जाएगा 10/6। अब देखिए, अब इस वाले में क्या है, -9 के बाद क्या आएगा, -8/6, -7/6, -6/6, -5/6, -4/6, -3/6, -2/6, ऐसे करके। चलो इसको थोड़ा और आगे तक लिख देते हैं। -1/6, फिर 0, फिर 1/6, फिर 2/6, ऐसे करके आएगा यहाँ 10/6। तो अब इस वाले में हमें क्या नाम है 6 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारा इसका रेंज ऑलरेडी बड़ा है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें से किसी 5 को लिख देंगे। इसमें से कोई 5 ले लो या इसमें से कोई 5 ले लो, ऐसे करके आप लिख लो। कोई भी लिख दो, गलत नहीं होगा। ठीक है, कोई भी 5 लिख सकते हो।
क्वेश्चन नंबर थर्ड, फिफ्थ का थर्ड पार्ट। 1/4 और 1/2। अब इनको क्या करेंगे, पहले हम डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे। तो इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, अगर 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो दोनों डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, 1/4 और ये हो जाएगा 2/4। अब इसके बीच में अगर हम 1 और 2 के बीच में देखें तो कितने नंबर आएंगे, कोई नंबर नहीं आ रहा। अब हम लेकिन हमको निकालना कितना, 5। तो अब क्या करेंगे, इसमें 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 6 से इधर भी, इसी तरह 6 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 6 से इधर भी। अब ये क्या हो जाएगा, 6/24, ये कई बार आ चुका है, और ये 12/24। ठीक, अब इनके बाद लिख दो 7/24, 8/24, 9/24, 10/24, 11/24। अब देखिए हो गया ना, 1 2 3 4 5, हमें 5 चाहिए था, हमने निकाल लिया। इसमें क्या करना है कि हमें -2 से बड़ा 5 रेशनल नंबर लिखना है। तो अभी हमने कुछ पढ़ा ही था कि -2 से बड़ा किधर होगा, तो -2 के इस साइड में बड़ा होगा, यानी कि -1, -1 का 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे करके 1। कोई भी लिख दो। हमें कितना पूछा है, 5 पूछा, और वो -2 से बड़ा था, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा, ये भी बड़ा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सारे रेशनल नंबर भी है, सबसे बड़ी बात है कि ये सारे रेशनल नंबर भी हैं, तो इसमें से कोई भी लिख दो, 5 लिख दो। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 और लास्ट, हमको इनके दोनों के बीच का रेशनल नंबर बताना है। तो इनके दोनों के बीच में रेशनल नंबर तो बहुत सारे होंगे, बट इसमें कितने बताने हैं वो तो दिया नहीं है। तो हमने क्या किया कि सबसे इजी मेथड है उससे निकाल दो, या हमें एक ही निकालना है तो दूसरा मेथड लगा देते हैं, आपके बाद दूसरा मेथड लगाते हैं। मेथड नंबर 2 क्या है, अब मेथड नंबर 2 क्या है कि इन दोनों को ऐड कर दो और 2 से डिवाइड कर दो। तो इन दोनों को ऐड कर दो, 3/5 प्लस 3/4, इन दोनों को ऐड कर लो, अब फिर क्या करो, डिवाइड कर दो, किससे, 2 से। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड अगर हम कर देते हैं तो भी इनके बीच का नंबर पता चल जाएगा। हमको एक कुछ बताने पूछा नहीं कितना, तो एक ही निकालना, तो हम ऐसे कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्शन जल्दी से भी हो जाएगा। तो अब इनको ऐड कर दो, इनको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कितना आएगा, 20। तो ये हो जाएगा 12, आई हो जाएगा 15। ठीक, डिवाइड 2। ठीक है, अब इनको सॉल्व कर दो, कितना हो जाएगा, 27, 27/20, फिर डिवाइड 2 है। अब ये क्या होगा, अब इसको सॉल्व करना होगा तो क्या, इसका सिंबल चेंज हो जाएगा, इसको उल्टा कर देंगे, सिंबल चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 27/20। अब ये क्या हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये सिंबल चेंज होगा तो ये भी उल्टा हो जाता है। तो अब ये कितना हो जाएगा, 27/40। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो एक नंबर ये हमको कोई ऐसा कुछ पूछा नहीं है कितना निकालना है, तो एक निकालना, हमने एक निकाल दिया, तो इजी हो गया सबसे छोटे मेथड से। दूसरे मेथड से निकालते तो हम क्या करते, इनके एलसीएम ले लेते, यानी 3×4/5×4 इधर कर देते, इधर क्या करते 3/4, इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देते, फिर क्या होता 12/20 हो जाता, ये क्या हो जाता 15/20। अब इसके बीच में तो पूछा ही नहीं कितना निकालना, तो ये हो जाएगा 13/20, और क्या हो जाता 14/20। तो कुछ भी हो सकता है, हमसे तो कुछ पूछा नहीं कितना निकालना, इस तरह करके निकाल दोगे तो आ जाएगा, इस तरह करके निकालोगे तो आ जाएगा। दोनों मेथड सही है, किसी से भी निकाल सकते हो। ऐसा नहीं कि जो किताब में आंसर आया वही सही है, ऐसा कुछ इसने दिया नहीं है, तो आप किसी तरह भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह करके आप लोगों का एक्सरसाइज 1.2 खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे अगले दिन। तो ठीक है बच्चों, बाय। और अगर आप लोगों को हमारा समझ में आ रहा है तो आप लोग हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और कमेंट करिए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो कमेंट करिए, हम क्वेश्चन भी दोबारा उसको हम लाइव में आके या फिर हम क्वेश्चन को करके दोबारा अपलोड करेंगे। थैंक यू बच्चों।